हेलो दोस्तों, तो आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल में स्वागत है। और हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी गणित की प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न छठवां है, जो इस प्रकार से दिया गया है कि मान लीजिए कि जो नेचुरल संख्या होती हैं, एन मतलब नेचुरल संख्या मतलब प्राकृतिक संख्याओं में एक द्विआधारीय संक्रिया है, जो संक्रिया का प्रतीक है या संकेत है, चिन्ह है, सिंबल है, द्विआधारीय संक्रिया है ए से बी में, ए मतलब ए संक्रिया बी हो गई, तथा जो उसका संक्रिया बराबर क्या होगा कि ए तथा बी का एलसीएम होगा। ठीक है, जो ए संक्रिया बी है वो किस प्रकार से है, ए तथा बी का एलसीएम होगा द्वारा परिभाषित है और हमें निम्नलिखित ज्ञात करना है। तो उसका जो पहला है वो हम ज्ञात करेंगे। तो उन्होंने दिया है कि जो 5 और संक्रिया 7 है, तो इसका मतलब हो गया ए तथा बी का एलसीएम मतलब 5 और 7 का एलसीएम। तो हम लिखते हैं यहाँ पर कि 5 संक्रिया 7 बराबर है 5 तथा 7 का एलसीएम। ठीक है, तथा 7 का एलसीएम होता है क्या, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीप्लाई होता है। तो इसमें वह सबसे छोटी संख्या मतलब कि जिसका मल्टीपल हो ये। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या है, इसमें कोई कॉमन नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है, एलसीएम। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणित 7 और इसका जो आंसर आएगा 35। ठीक है, मतलब 35, यही इसका आंसर होगा। इसी तरह से इन्होंने पूछा है किसका, 20 संक्रिया 16। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 20 संक्रिया 16 के लिए। तो यहाँ पर हमारा हो गया 20 संक्रिया 16, इसका मतलब भी वही हो गया 20 तथा 16 का एलसीएम। तो 20 तथा 16 का एलसीएम हो जाएगा ये 16 का एलसीएम। तो ये इसका एलसीएम हो गया और हम अब यहाँ पे निकालेंगे इसका एलसीएम क्या होगा। इसमें हम देखते हैं पहले कॉमन क्या है। तो देखिए इसमें 5 चौको 20 होते हैं, 4 चौको 16 होती है, तो इसमें 4 क्या है हमारा कॉमन है। तो ठीक है, हम 4 को बट्टी में रख देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो हमारा कॉमन होता है उसको हम बट्टी में रख देते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, बट्टी में 4 लिख दिए हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, हम 4 से काटेंगे 20 को, तो 20 4 पंचे हो जाएगा 20, यहाँ पे आ गया 5, तो 5 16 पंचे कितना होता है 80। तो ये हमारा इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका एलसीएम आ गया। अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वो किस प्रकार से दिया गया है। तो जो दूसरा है वो उसका प्रश्न है, मतलब उसी का दूसरा है कि क्या संक्रिया क्रमबिनी में है। जो हमारी नेचुरल संख्याओं में ए संक्रिया बी था और उनका एलसीएम था उसके बाद में, तो क्या ये संक्रिया क्रमबिनी में, हमें ये निकालना है। तो हम लिखते हैं उसके लिए क्या, एक एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है, तो जो हमने पहले लिखा था ये 5 संक्रिया 7, तो इसी को ले लेते हैं और लिखते हैं कि कब होता है हमारी संक्रिया क्रमबिनी में। तो संक्रिया क्रमबिनी में के लिए जरूरी है कि ए संक्रिया बी बराबर होना चाहिए ए बी संक्रिया ए के। तो हम पहले लिखते हैं 5 संक्रिया 7, मतलब ये हो गया ए हो गया हमारा बी। ठीक है, तो 5 संक्रिया 7 का क्या आ गया था हमारा 35, इन दोनों का क्या हो गया था एलसीएम। इसी तरह से लिखते हैं हम बी संक्रिया ए, तो ये हो गया हमारा बी, तो बी लिख देते हैं पहले, फिर संक्रिया लगा देते हैं और लिख देते हैं फिर क्या 5। तो इसका मतलब है मतलब हमें इसको क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 35। तो दोनों के क्या हो गए, हमारे सेम रिजल्ट आ गए। अतः हम कह सकते हैं चूँकि कि हमारा जो 5 संक्रिया 7 बराबर आया है 7 संक्रिया 5 की। ठीक है, सो अतः हम कहेंगे अतः यह संक्रिया क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है, क्योंकि इसका ये 2 है, दोनों बराबर आ गए। और इसी का हम तीसरा देखते हैं। तीसरा है वो इस प्रकार से है, क्या संख्यीय साहचर्य है। अब हमें ये ज्ञात करना है, क्रम विनिमय देख लिया। तो साहचर्य के लिए हम क्या करते हैं, कुछ हम साहचर्य के लिए हमें पहले मान मानने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम ए बराबर मान लेते हैं कि जो हमारी ए की वैल्यू होगी। ठीक है, तो हम 3 मतलब ए बी सी चाहिए होते हैं हमारे साहचर्य निकालने के लिए, तो हम उनके लिए लिखते हैं 2 संक्रिया 3 लिख लेते हैं। उसमें हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद संक्रिया 4 को सॉल्व करते हैं, इसी की वैल्यू हो गई। और हमें बराबर में निकालना पड़ता है इसका, मतलब पहले हम 2 संक्रिया 3 को सॉल्व करते हैं, फिर 3 संक्रिया 4 को सॉल्व करते हैं। तो हम इसका निकालेंगे, तो इसका क्या आ जाएगा, इसके में आएगा 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि ये संक्रिया भी क्या है, एलसीएम है दोनों का। तो ये 2 संक्रिया 3 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है, क्योंकि इसमें कोई कॉमन नहीं है। इसी प्रकार से संक्रिया लगी है तो संक्रिया लगा देते हैं, ये संक्रिया का चिन्ह है। इसके बाद में इसका रिजल्ट आ गया 6 और 4, तो 4 जहाँ की तरह लिखते हैं। और इसका जो क्या है
अब इसका आएगा 2 6 और 6 संक्रिया 4 के बीच में, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारा कॉमन, 2 है कॉमन, ठीक है। तो 6 संक्रिया 4 करते हैं, 4 कर दिया, और 2 क्या है हमारा कॉमन है, तो वो हम क्या कर देंगे, बट्टी में कर देंगे। और उसके बाद में क्या आ जाएगा, यहाँ कट जाएंगे, यहाँ पे बचेगा 2, ठीक है। तो 6 दूनी हो जाएगा 12। तो ये उसका हो गया क्या, एलसीएम हो गया इतनी का। अब हम इसी को क्या करते हैं, अब कोष्टक दूसरे पे लगा देते हैं। अब 2 संक्रिया लिख देते हैं जहाँ की था, और कोष्टक लगा के 3 संक्रिया 4 लिखते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे पहले। तो इसमें क्या है हमारा, 2 संक्रिया जहाँ की तरह लिख देते हैं, क्योंकि पहले हम इसको सॉल्व करना है। हम 3 और 4 का क्या निकालते हैं, एलसीएम। इसमें कोई कॉमन नहीं है तो हम क्या कर देते हैं, तीनों दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो तीनों को हो जाते हैं 12। तो यहाँ पे लिख देते हैं 12, और संक्रिया लगी है तो इस फिर से हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो इसमें हम देखते हैं क्या कॉमन है हमारा, इसमें कॉमन है 2, और 2 इसमें भी, क्योंकि 6 दूनी 12 होते हैं, 2 एकम 2 होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, दोनों का मल्टीप्लाई किया, और इसमें से हमने क्या कर दिया, 2 बटे में कर दिए, क्योंकि 2 कॉमन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 12। तो दोनों का ही क्या आ गया हमारा आंसर, 12 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एलसीएम हो गया, और ये दोनों ही क्या है, सहचर्य है, ठीक है। बराबर हो गए तो क्या हो गया, ये सहचर्य हो गया। और इसी तरह से हमने पहले क्रमबिनी में देखा, तो हमारा क्रमबिनी में अब हमारा उसी का अगला है, मतलब ये चौथे नंबर का है। तो इसमें पूछा है कि एन में संक्रिया का तत्समक अवयव क्या होगा। तो इसमें हम पहले तत्समक अवयव को समझते हैं। एक ऐसा अवयव, मतलब एक ऐसा नंबर होगा जो कि मतलब कि एन के सभी नंबर में किसी भी नंबर में, मतलब उसका मल्टीप्लाई करने पर अगर रिजल्ट वही दे देता है तो वो क्या होगा, हमारा तत्समक अवयव। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं नेचुरल संख्या है, तो नेचुरल में क्या होगा, 1 से लेके प्लस में इन्फिनिटी तक होंगे। तो इसमें क्या हमारा 1 भी शामिल होगा। तो 1 में अगर हम किसका है, एक ऐसा हम नंबर देखते हैं जैसे कि एक ही है, ठीक है। तो एक का मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, इसका एक ही आ जाएगा। और यहाँ पे अब 2 आ जाएगा, तो 2 में 1 का मल्टीप्लाई करने पर 2 आ जाएगा। इसी तरह 3 में 1 का मल्टीप्लाई करने पर 3 आ जाएगा। मतलब कि हमें दिख रहा है कि यहाँ पर हमारा जो है एक ऐसा नंबर है जो इसका तत्समक अवयव हो सकता है, क्योंकि इसके गुणा करने पर इसकी जो हमारे नंबर आ रहे हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वह सेम टू सेम रिजल्ट दे रहा है। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3। तो इसका क्या हो जाएगा, तत्समक अवयव हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, अतः एन में संक्रिया का तत्समक अवयव क्या होगा, संक्रिया का तत्समक अवयव 1 होगा, ठीक है। 1 होगा, क्योंकि एक ही ऐसा नंबर है जो उसका सेम टू सेम रिजल्ट दे रहा है। तो इसके बाद हमारा फिर एक अगला क्वेश्चन है जो है 5वां उसी का है। तो इसमें ये संक्रिया का सिंबल बनाया गया है, संक्रिया व्युत्क्रमणीय है ऐसा हमें निकालना है, मतलब है कि नहीं। तो हम देखते हैं कि संख्या व्युत्क्रमणीय कब होती है, जब ए संक्रिया बी करने पर ई आ जाए। ई मतलब तत्समक अवयव के लिए हमने क्या बनाया है, ई, ठीक है। तो ई आ जाए, और तथा बी संक्रिया ए करने पर भी हमारा क्या आ जाए, ई आ जाए। तब दोनों अगर ऐसा रिजल्ट आता है तो क्या हो जाएगा, वो व्युत्क्रमणीय हो जाएगा, ठीक है। तो तब हम क्या करते हैं, इसमें केवल ऐसा होता है कब, जब हम देखते हैं कि कब होगा ये, जब यहाँ पर भी हमारा 1 होगा और यहाँ पर भी 1 होगा। इन दोनों को पलटने पर क्या हो जाएगा, रिजल्ट सेम ही रहेगा, वो हो जाएगा हमारा 1। 1 हमारा क्या है, तत्समक अवयव है, ठीक है। तो ई आ गया, ठीक है। ई मतलब तत्समक अवयव जो कि 1 है, और 1 हमारा इसका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो हमारा अभी ए था 1, बी था 1। अब हम बी को यहाँ पे ले जाते हैं, ये भी 1 हो जाएगा, और संक्रिया लगा देते हैं, और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, क्योंकि इसको यहाँ पे पलट दिया, और इसका रिजल्ट भी आ गया है 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा तत्समक अवयव आ गया जो हमने निकाला था। ये हमारा तत्समक अवयव 1 होगा। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, तत्समक अवयव आ गया, ठीक है। तो हम लिख देंगे, अतः एन में एक ही ऐसा अवयव है जिसके लिए संक्रिया व्युत्क्रमणीय है। तो कौन सा नंबर है, वो 1 है, ठीक है। अतः जो हमारा एन है, एन मतलब नेचुरल संख्या जो हमने ली थी, एन में एक ही, मतलब एक जो हमने नंबर लिया है, एक ही क्या है, अवयव है जिसके लिए संक्रिया व्युत्क्रमणीय है, ठीक है। जिसके लिए संक्रिया व्युत्क्रमणीय है, क्या है, वो 1 है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा।
और आप हमारे फ्री एम पी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।